Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने इस चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों, लग्जमबर्ग के लिए लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की, ठीक है जी। जिन जिन लोगों ने भी लग्जमबर्ग के लिए अप्लाई करना है या काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, उनका काम नहीं बन पा रहा है या कोई जेन्युइन रिक्वायरमेंट उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए और जिनको भी अप्लाई करना है, ठीक है जी। इससे पहले दोस्तों मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करूँ। मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है लग्जमबर्ग के लिए, ठीक है जी, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आई हैं, सैलरी एंड ईच एंड एवरीथिंग। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी कॉन्टैक्ट करना है, हाईली सीरियस इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी कंट्री में हैं, आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी जेन्युइन एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए या आपको अप्लाई करना है या वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग कराने में कोई हेल्प चाहिए, तो आप अपनी इच्छा से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है। हमारी जो UPI ID है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है। उस UPI ID को वीडियो की डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके किसी भी UPI ऐप के माध्यम से आप कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद हमसे कॉल बुक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पे वीज़ा की नई नई सक्सेस स्टोरीज़ और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रील्स और इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पर मिलती रहेगी, क्योंकि हम सबसे फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम वगैरह पर डालते हैं, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कि लग्जमबर्ग के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या आई है, समझ लीजिएगा इसको। नंबर 1 पे रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों इसमें स्टील फिक्सर्स की। स्टील फिक्सर का जो काम जानते हैं, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए, ठीक है जी। इसकी सैलरी की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 यूरो से लेके 2500 यूरो तक की इसकी सैलरी रहने वाली है। अगेन मोर और लेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट का प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड ऑल, ठीक है जी। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो काम होता है दोस्तों वो काफ़ी हार्ड वर्क होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर में जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वही लोग करें जो 100% फिजिकली फिट है और जो एबल हैं इतना हार्ड वर्क करने के लिए, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। इसके बाद दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें वेयर हाउस वर्कर्स की। तो वेयर हाउस वर्कर के लिए भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी। कंपनी का वेयर हाउस है, वहाँ पर जनरल वर्किंग का काम है। आपको थोड़ा सा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझा देता हूँ। एज ए वेयर हाउस वर्कर दोस्तों आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो होती हैं कि आपको जो वहाँ पर पैकेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, बॉक्सेस होते हैं, उन पे लेबलिंग करनी होती है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू उनको आगे पास करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद उनको चेक करना होता है इन्वेंट्री को कि कोई पीस टूटा वगैरह तो नहीं है, ठीक है, और एक्यूरेट तरीके से उनको रैक्स में फिट करना होता है। ये जनरल काम होता है वेयर हाउस वर्कर का। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझा दी है। इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों अगेन इसकी सैलरी रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 2500 यूरो के आसपास। सैलरी बहुत बढ़िया ऑफर की जा रही है। इसके बाद दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें शेफ्स की। तो जो भी शेफ़ का काम जानते हैं, जिनके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शेफ़ के लिए दोस्तों मिनिमम आपके पास 6 महीने से लेके 1 साल तक का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ऊपर उसके ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया। शेफ़ की सैलरी जो दोस्तों रहने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 3000 यूरोज़ के आसपास रहेगी। सैलरी बहुत बढ़िया ऑफर की जा रही है दोस्तों शेफ़्स के लिए भी, ठीक है जी। फाइनल और लास्ट रिक्वायरमेंट दोस्तों जो इसमें आई है वो आई है इसमें मेसन्स की। तो मेसन का जो काम जानते हैं, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 यूरो के आसपास मेसन की भी सैलरी रहेगी। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको प्रॉपर तरीके से काम आना चाहिए, क्योंकि कंपनी वाले जो हैं सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, और आपको बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इसमें है। मतलब आपको इतनी इंग्लिश तो ज़रूर आनी चाहिए कि आप थोड़ा बहुत बात कर लें और उनकी बात को समझ के उनका जवाब दे दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाकी इंटरव्यू में किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो हम आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बेसिक सा इंटरव्यू होता है, वो जो भी थोड़ी बहुत नॉलेजेबल पर्सन है वो समझ जाएंगे, ठीक है जी। इतना ज़्यादा कोई हार्ड इंटरव्यू नहीं होता, बहुत इंट्रोडक्शन होती है बेसिक सी, और थोड़ा सा आपके काम के बारे में पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं, ठीक है जी, और किस तरीके से आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको बता देंगे। तो सिंपल सा इंटरव्यू होता है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है। बाकी कुछ लोगों का सिलेक्शन दोस्तों CV के बेस पे भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कहाँ पर उनका सिलेक्शन हो रहा है। कुछ कंपनीज इंटरव्यू
के लिए बोलती हैं, कुछ कंपनीज विदाउट इंटरव्यू भी सिलेक्ट कर लेती हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बाकी जब आप हमसे बात करेंगे तो फाइनल हम आपको तब क्लियर कर देंगे। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लग्जमबर्ग के लिए। काफ़ी लोगों के सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं कि सर क्या लग्जमबर्ग का वीज़ा लगता है, क्या अपनी होम कंट्री से, हम नेपाल से हैं या बांग्लादेश से हैं और किसी कंट्री से हैं, क्या अप्लाई करके लग्जमबर्ग में जा सकते हैं। तो पहले तो भाई मैं ये बता देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि लग्जमबर्ग का वीज़ा नहीं लगता है। ठीक है, काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कहते हैं सर लग्जमबर्ग का वीज़ा तो लगता ही नहीं है। तो भैया ये क्वेश्चन हमसे पूछने की जगह जाके एम्बेसी से पूछो ना यार। ठीक है, एम्बेसी की ईमेल आईडी है, एम्बेसी का फ़ोन नंबर है, उनसे पूछो कि क्या आपने लग्जमबर्ग का जो वर्क वीज़ा का कैटेगरी है वो बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, क्या आप वर्क वीज़ा को बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने लग्जमबर्ग की, उनसे पूछिए ना जाकर। तो भाई जब वीज़ा चल रहा है, जब एम्बेसी ने स्टॉप नहीं किया है तो क्यों नहीं लगेगा। ठीक है जी, ऐसे नॉनसेंस और बेवकूफ़ों वाले सवाल भाई और किससे पूछिए, हमसे मत पूछा कीजिए। ठीक है जी, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब देने का हमारे पास टाइम नहीं होता। ठीक है जी, इसलिए हम ऐसे नॉनसेंस सवालों का जवाब देते ही नहीं हैं। वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी लोगों को जो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, सेंसलेस बात करते हैं। देखो, जो बाकी लोगों के साथ तो चल जाता होगा लेकिन हमारे साथ नहीं चलता भाई। ठीक है जी। अब जब एम्बेसी इशू करती है वीज़ा, जब एम्बेसी ने उस कैटेगरी को ओपन कर रखा है तो भाई वो पागल थोड़ी है, उन्होंने इसीलिए कर रखा है ना क्योंकि वो वीज़ा चल रहा है। तो अगर आपके पास जेन्युइन वर्क परमिट है, अगर आपको नॉलेज है, तभी तो आप काम करवा पाएंगे। आपको ABCD आता नहीं और आप चले हैं IELTS का टेस्ट देने, तो भाई मजाक थोड़ी है। ठीक है जी, पहले नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज गेन करने में सालों बीत जाते हैं, जो हम नॉलेज आपको दे रहे हैं इसको गेन करने में सदियाँ बीत जाती हैं। ठीक है जी, तब भी पूरी नॉलेज नहीं आ पाती जो हम आपको 6 से 8 मिनट की वीडियो में प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो पहले इस कैपेबल हुई है, नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद बात करिए फ्रंट पे आके, तो बताते हैं हम आपको कैसे बात होती है। ठीक है जी, तो इस चीज़ का हमने क्लियर बता दिया है। तो वीज़ा लगता है भाई, बिल्कुल वीज़ा लगता है, ये चीज़ आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। वीज़ा भी लगते हैं, सब कुछ काम होता है, करवाने वाला चाहिए। ठीक है जी, और नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, ऐसे भेड़ चाल में यहाँ से वहाँ सुन के लोगों की बातों के अंदर आके कि भाई नहीं लगता नहीं लगता, तो हम 10 बंदों ने कह दे नहीं लगता तो भाई नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता भाई। किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, करोड़ों लोग अगर सूरज को चांद बोल देंगे तो चांद बन नहीं जाएगा भैया, रहेगा तो सूरज ही। ठीक है, तो इसलिए किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहती है, वो बदल नहीं सकती कभी भी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये मत सोचिए कि 10 लोग कह रहे हैं सर तो सही कह रहे होंगे, ऐसा नहीं होता भाई। 10 लोग कहें या 10 करोड़ लोग कहें या 200 करोड़ लोग कहें, ठीक है जी, तो जो सच है वो सच ही रहेगा, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। किसी के कहने से वो बदलने वाला नहीं। तो ये आपकी आंखें खोलना बहुत ज़रूरी था, आपको क्लैरिटी देना। ठीक है जी, जो समझदार लोग हैं वो समझ गए हैं, बाकी जो नहीं समझ आते भाई वो तो ज़िंदगी भर ना ही समझ रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक ये नमस्कार।